आप मेले की तरफ गए, मेले की तरफ 10 रुपये में 10 रिंग दे देगा, या 10 रुपये में अब तो मेरे ख्याल से 4-5 रिंग आ रहे हैं वो फेंकने वाले। वहाँ बहुत सारे चीज़ें पड़ी रहती हैं। उसके अंदर केंद्रीय कैबिनेट की एक बैठक हुई है शुक्रवार देर शाम तक के, न्यूज को समझना। और वहाँ पर BSNL जी ऑपरेटर हैं, कौन कौन है, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जियो है, उनके पास भी 4G है। तो उनके साथ प्राइस नीचे है। अभी वॉल्यूम बहुत खरीदारी वाला बन रहा है, अभी ये हो गया, अभी वो हो गया, तो किसी के भी चक्रों में नहीं आना है जी। अच्छी सेल कर रही है, रिजल्ट अच्छा दे रही है, प्रॉफिट पे प्रॉफिट कर रही है, अच्छी खासी उसके पास ऑर्डर बुक है। सरकार नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे BSNL और MTNL दोनों मिलकर वोडाफोन आइडिया की नींद कैसे उड़ा सकते हैं। क्या सरकार ने BSNL और MTNL के साथ क्या पैकेज की चीज़ें की और इससे वो क्या क्या चीज़ें आगे करेगा, उसके बारे में बातचीत करेंगे। बात करेंगे सुजलोन एनर्जी क्या डिविडेंड दे रहा है, ऐसी न्यूज़ काफ़ी आ रही हैं और काफ़ी लोग इस पे वीडियो बना रहे हैं। इस रणनीति को भी समझेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र की सरकारी क्षेत्र की कंपनी NMDC और सेल आपस में मिलकर क्या वर्क करने वाले हैं, उसके बारे में भी आज हम बातचीत करेंगे। देखो सर, दिल्ली के अंदर BJP का कमल खिल चुका है और इस कमल खिलने से BJP की मजबूती और ज़्यादा हो गई है, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र है और दिल्ली से ही काफ़ी चीज़ें अलग अलग नीतियों के साथ निकलती हैं। तो वैल्यूएबल काम जो है BJP ने कर दिया है। दूसरा, वो अमेरिका की यात्रा में जाएंगे और अमेरिका के साथ डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो मुलाकात करेंगे और वहाँ से भी देश के लिए कुछ चीज़ें निकलना, व्यापार की स्थितियां, अलग अलग नीतियां, अलग अलग सेक्टर की नीतियां निकलना, वहाँ ये बातचीत होगी। और उससे पहले एक न्यूज़ निकल कर आई थी जो मैंने कल आपको बताया था, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप कल या परसों बैठक कर सकते हैं और कहीं ना कहीं अपने साझेदारी जो देश हैं जो उनसे व्यापार करते हैं उसके अंदर वो टैरिफ लगाने की भी घोषणा कर सकते हैं। ये खतरा है। तो इस चीज़ को भी न्यूज़ के द्वारा ही हम आगे की भांति देखेंगे, तो ये भी हमें समझकर चलना है। देखो सर, सुजलोन एनर्जी अच्छी सेल कर रही है, रिजल्ट अच्छा दे रही है, प्रॉफिट पे प्रॉफिट कर रही है, अच्छी खासी उसके पास ऑर्डर बुक है, सरकारी खेमे से भी उसने ऑर्डर जीत रखे हैं। देश की एक बड़ी विंड टर्बाइन वाली कंपनी है। उसके गिरीश तांती जी ने 2030 के लक्ष्यों की चीज़ें हमें समझाई हुई है। भारत को एक विंड टर्बाइन का विनिर्माण केंद्र बनने की भी उन्होंने चीज़ें बताई हुई हैं। सारी चीज़ अगर हम एक हिसाब से देखें तो सुजलोन एनर्जी की उसकी मजबूती के हिसाब से लग रही है। दूसरा, अगर कंपनी प्रॉफिट दे रही है तो कंपनी फिर डिविडेंड क्यों नहीं दे रही है, ऐसे कुछ सवाल उठ रहे हैं। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कंपनी के बैठक के दौरान ही कंपनी अपने द्वारा ही घोषित करती है भैया डिविडेंड देना या नहीं देना। हम बात उठाएं उससे कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि इसके CFO ने, जिनका नाम है हिमांशु मोदी जी, उन्होंने साफ साफ कहा है कि उनका जो फोकस कंपनी की उन्नति के लिए चीज़ों के साथ था वो उन्होंने करके दिखाया। दूसरा, अगर कंपनी की विशेषताएं हम देखें कि लाभांश वाली चीज़ें, तो इसके बारे में वो जून जुलाई के तरफ इसके बारे में सोच सकते हैं। अभी कोई भी डिविडेंड इस रिजल्ट के बाद कोई भी घोषित करने की स्थितियां सुजलोन एनर्जी ने नहीं बनाई है। देखो सर, अगर कोई कंपनी डिविडेंड दे रही है तो मान लो वो अपनी कमाई से, अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा उस अपने शेयर धारकों को प्रोत्साहन करने के लिए दे रही है। उनको समझा रहे हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और उस हिसाब से वो जो आ रहा है वो डिविडेंड बांट रही है।
तो डिविडेंड देने वाली कंपनियां हमेशा मजबूती की तरफ हो जाती हैं। पर लास्ट बार 2008 में सुजलोन एनर्जी ने अपना डिविडेंड घोषित किया था। तो अभी तो ऐसी कोई वैल्यू की चीज़ें, अभी तो ऐसी कोई भी न्यूज़ हमें देखने को नहीं मिल रही है कि जहां सुजलोन एनर्जी की तरफ से कहा गया हो कि भैया हम डिविडेंड दे रहे हैं। तो हमें उन चीज़ों को समझना है कि जब भी कंपनी अपने द्वारा अपनी एक बैठक करके उस पर निर्णय लेगी तो वो सबके सामने न्यूज़ में आ जाएगा। तो इन चक्करों में अभी नहीं रहना है, क्योंकि सीएफओ ने कहा है कि भैया अभी ऐसा कोई भी लाभांश की चीज़ें वो नहीं कर रहे हैं, आगे जाकर कर सकते हैं। तो उस पर वो ध्यान केंद्रित तो कर ही रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ध्यान केंद्रित इस चीज़ के ऊपर वो कर रहे हैं, तो वो आगे होगा। और जिस दिन से सुजलोन एनर्जी अपना डिविडेंड देना स्टार्ट करेगा उस दिन से इसकी मजबूती और बढ़ जाएगी, क्योंकि कंपनी कमाकर कुछ चीज़ों के साथ अपने शेयरधारकों को मजबूत करने की चीज़ों के साथ दिखा रही है। तो ये टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है। सुजलोन एनर्जी अपनी सेल पे दोगुना रफ्तार से बढ़ रहा है। सुजलोन एनर्जी के पास काफ़ी अच्छी खासी ऑर्डर बुक है, उसको पूर्णतः पूरा करेगा। तो विशेषताएं अगर हम कंपनी की देखें तो देश और विदेशों में अपनी काम के प्रति इसने डंका बजा रखा है। तो देश की भी एक बड़ी कंपनी है सुजलोन एनर्जी। तो अभी कोई डिविडेंड की चीज़ें इसके साथ नहीं है। देखो सर, 11 फरवरी को आ रहा है वोडाफोन आइडिया का रिजल्ट, और 11 फरवरी के दिन देखने को हमें मिलेगा कि इसने अपनी सेल को बढ़ाया या सेल को घटाया, या अपने लॉस को कम किया या लॉस को बढ़ाया, क्या इसका आरपू निकल कर आया है। वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी, क्योंकि अभी भी वोडाफोन आइडिया 4G की चीज़ों के साथ ही वर्क कर रहा है। कुछ और चीज़ तो इसने जोड़ी नहीं कि भाई 5G जोड़ दिया उससे कुछ कमाई आ रही हो। तो अभी तो ये 4G के हिसाब से ही कंपनी देखने को मिल रही है। वोडाफोन आइडिया का Q3 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे ही कंपनी अपनी आगे की दिशा भी बताएगी कि भैया 5G की स्थितियां, भाई कुछ ना कुछ तो बताएगी कंपनी रिजल्ट जब प्रस्तुत करेगी। और अगर इसके पास 5G में विलंब होता गया तो इसके जो कस्टमर हैं वो निकलते जाएंगे। तो वो भी आपको समझना है। तो 11 फरवरी को इसका हमें समझना है, इसका रिजल्ट कैसे आएगा, उस हिसाब को देखना है। दूसरा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि वोडाफोन आइडिया 4G में वर्क कर रहा है, और 4G के साथ साथ आपको BSNL भी अपनी क्षमता को बढ़ाता हुआ 4G की स्थितियों के साथ आगे बढ़ाने की क्षमता के साथ देख रहा है। BSNL और MTNL के साथ एक करार हुआ है दोनों के अंदर, और 10 साल का ये करार है, और दोनों मिलकर अपनी 4G के नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए आपस में वर्क करेंगे। तो कहीं ना कहीं जैसे MTNL भी आपको देखने को मिला डिफ़ॉल्ट होता जा रहा है, कई बैंक कह रहे भैया छोटा मोटा ही जितना भी हमें पैसा मिल रहा है वो कम में लेने के लिए भी तैयार हैं। दूसरा, अगर BSNL के साथ इसका करार MTNL का हुआ है 10 साल के लिए, वो भी 4G नेटवर्क के लिए, मजबूती के लिए, जहाँ पर ये कनेक्टिविटी को अच्छा खासा जोड़कर देश के साथ उन्नति करे, उसके लिए करार हो रखे हैं 10 साल के। तो वो भी एक वैल्यूबल चीज़ है, क्योंकि BSNL अपने साथ साथ MTNL को भी लेकर चलेगा। तो वो एक चीज़ इसके अंदर देखने को मिल रही है। दूसरा, एक न्यूज़ निकल कर आई है जहाँ पर CNBC आवाज़ की न्यूज़ के अनुसार जो उसको प्राप्त हुई है, वहाँ पर एक न्यूज़ निकल कर आई है कि केंद्रीय कैबिनेट की एक बैठक हुई है शुक्रवार देर शाम तक के, न्यूज़ को समझना। और वहाँ पर BSNL और MTNL के 4G नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 6,000 करोड़ रुपए की मंजूरी हो गई है। यानी कि हमें ये देखने को मिल रहा है कि सरकार BSNL और MTNL के 4G नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी वर्क कर रही है, और काफ़ी पैकेज पे पैकेज ला रही है, और 6,000 करोड़ रुपए का पैकेज आ रहा है BSNL और MTNL के 4G नेटवर्क का विस्तार के लिए। ये क्या है? ये 4G के विस्तार के लिए आ रहा है। और सरकार की जो एक मनसा योजना है ना, 1 लाख 4G साइटों की स्थापित करने की है BSNL की, ये आप समझ कर चलना। और उसके तहत ही विस्तार की योजना के साथ ये वर्क हो रहा है। तो क्या इससे आपको देखने को मिल रहा है कि भैया वोडाफोन आइडिया तो अपने 5G की चीज़ों के साथ घूम रहा है और अपने 4G का विस्तार की चीज़ों के साथ में बताता जा रहा है, पर सरकार BSNL और MTNL के लिए 6,000 के पैकेज की स्थितियां उसके 4G के विस्तार के लिए और 1 लाख 4G जो साइटें हैं ना उसको मजबूत स्थापित करने के लिए की जा रही हैं। और सरकार की ये पहल, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो निजी कंपनियां होती हैं, निजी ऑपरेटर हैं,
कौन कौन है? एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जियो है, उनके पास भी 4G है। तो उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए MTNL और BSNL को एक मजबूती प्रदान करेगा ये योजना। क्या समझ में आ रहा है इससे? कि भैया 4G के नेटवर्क के लिए प्रतिस्पर्धा करने के साथ साथ ये BSNL और MTNL को एक मजबूती प्रदान करेगा, जो सरकार इस तरीके से इसको पैकेज पे पैकेज दे रही है। 4G नेटवर्क किसके पास है फिलहाल? अभी तीनों के पास है, पर तीनों में से दो के पास क्या है? 5G है। तो अब 4G किसके पास बचा है जो सिर्फ 4G में वर्क कर रहा है? वोडाफोन आइडिया है। अब यहाँ न्यूज़ क्या निकल कर आ रही है? 4G नेटवर्क का प्रतिस्पर्धा निजी कंपनियों के साथ। तो तीनों के साथ तो करेगा, सबसे ज़्यादा किसके साथ प्रतिस्पर्धा करेगा? BSNL, MTNL, वोडाफोन आइडिया के साथ, क्योंकि ज़्यादा तो डिपेंड वोडाफोन आइडिया 4G पर ही है। तो 4G के साथ साथ 5G अगर वोडाफोन आइडिया जल्दी लाया तो उसको बेनिफिट हो सकता है। नहीं तो इतनी साइटें की चीज़ों के साथ आगे बढ़ना BSNL, MTNL का, और 10 साल का करार भी होना, ये BSNL के 4G नेटवर्क को काफ़ी मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार की नीतियों के साथ वर्क हो रहा है। और जब ये दूसरी निजी कंपनियों को प्रतिस्पर्धा करेगा 4G में, तो 4G किसके पास ज़्यादा वर्क कर रहा है ये आपको खुद सोचना। इसलिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ, कोई आपको चाहे जियो हो, एयरटेल हो, वोडाफोन आइडिया हो, इनके अंदर आपको कोई ये बोल दे कि अभी प्राइस नीचे है, अभी वॉल्यूम बहुत ख़रीदारी वाला बन रहा है, अभी ये हो गया, अभी वो हो गया, तो किसी के भी चक्रों में नहीं आना है। न्यूज़ ही सब कुछ बोलती है, और न्यूज़ के साथ साथ क्या बोलता है? फंडामेंटल। और वोडाफोन आइडिया का फंडामेंटल आपको पता ही है अभी कितना कर्जा है, तो उसमें सुधार करने में काफ़ी वक्त लगेगा। ट्रिगर पॉइंट तो उसका 5G ही है, और वो 5G कब है? तो सर 5G आने के बाद भी वोडाफोन आइडिया क्या एकदम से सारे कस्टमर अपने पास खींच लेगा? सोचो थोड़ा सा। तो वो भी ज़्यादा उत्साहित होना भी वहाँ पर हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो BSNL और MTNL की जुगलबंदी और 6,000 करोड़ रुपए का पैकेज उसके 4G नेटवर्क के विस्तार की योजना के साथ वर्क करेगा। तो BSNL अपने 4G पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क सरकार के पैकेजों के अनुसार करेगा। ये आप देखो, मेरा माध्यम क्या है? मैं न्यूज़ को खोज लेता हूँ और उस न्यूज़ को आपको बताता हूँ, और उस न्यूज़ से दूसरी चीज़ें भी समझाता जाता हूँ, है ना। हमारा एक माध्यम होना चाहिए। इतनी आसानी से तो कोई बाजार के अंदर कमाने तो देगा नहीं। क्या को सिंपल चीज़ें दिख रही हैं और सिंपल चीज़ें करके कोई कमाने दे देगा? कभी आप मेले की तरफ गए? मेले की तरफ 10 रुपये में 10 रिंग दे देगा, या 10 रुपये में अब तो मेरे ख्याल से 4-5 रिंग आ रहे हैं वो फेंकने वाले। वहाँ बहुत सारे चीज़ें पड़ी रहती हैं, उसके अंदर बीच में एक 100 का, 500 का, इस तरह का नोट भी पड़ा रहेगा। आपका माइंड हमेशा उस 100 के नोट और 500 के नोट पे जाएगा। आप उसे लेने के चक्कर में उसमें से आपका कुछ भी नहीं निकलेगा, चाहे वहाँ पैसे ख़त्म कर दो पूरे। निकलेगा भी क्या? पार्ले जी का 5 वाला बिस्कुट, 10 रुपये का साबुन, ये निकलेगा। तो जब हम लालच की अपनी सीमाओं को बढ़ाते जाते हैं, तो इसी चीज़ के लिए दूसरे लोग उसका फ़ायदा उठा लेते हैं, वो होते हैं ऑपरेटर। वो आपको ऐसी चीज़ें दिखाएंगे जहाँ पर आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, अभी सेबी ने जो ये होते हैं ना भैया, ये टिप्स देने वाले, ये चीज़ें वाले, कितने करोड़ रुपए उनके ऊपर फाइन लगा रखे हैं। अब ये फाइन लगते कैसे हैं भैया? उनके पहले अकाउंट भी तो चेक होते होंगे ना, कि इन्होंने किससे पैसे ले लिए हैं, किसको ये पढ़ा रहे थे, किसको ये टिप्स दे रहे थे, किसके साथ इन्होंने चीज़ें की थी। तो सेबी तो नहीं उठ के आया एकदम वर्क कर दिया। भैया जांच चलती है इसके अंदर, है ना। तो अब पैसे लौटाओ वाली चीज़ें आ रही हैं सेबी के न्यूज़ के अनुसार। काफ़ी लोग इस पर वीडियो बना रहे हैं। कभी 53 करोड़ रुपए किसी को ऊपर फाइन लगा दिया है। तो क्या हासिल हुआ इससे? देखो सर, जो भी चीज़ नियमों के अनुसार आप करते जाओगे वो हमेशा अच्छी होती जाएगी। आपको अगर विटामिन डी चाहिए, निरंतर आप धूप में सुबह 5 से 10 मिनट बैठ जाओ, पर वो निरंतर बैठना पड़ेगा, एक दिन बैठ के कुछ नहीं होगा। तो उन स्थितियों को आपको भली भांति आगे की तरफ बढ़ाते जाना है ना। तो जो आपको दिख रहा है हमेशा वैसा नहीं होता, और जो नहीं दिखता
उसको समझने की प्रतिक्रिया हमारे अंदर आनी चाहिए। तो चीज़ों को आज मैंने आपको बड़े आसानी तरीके से समझाया है। भैया टिप्स के ऊपर मैं वर्क नहीं करता, मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। सिंपल न्यूज़ आ रही है, सिंपल मैं आपको उसको समझा रहा हूँ। अब आपको पता है NMDC भी देश की एक बड़ी सरकारी कंपनी है, सेल स्टील में अच्छा खासा वर्क करती है। दोनों ही कंपनी देश की एक अच्छी खासी वर्क करने वाली एक कंपनी है। दोनों के साथ दोनों कंपनियों ने आपस में एक समझौते कर लिए हैं, वो भी R&D यानी कि अनुसंधान एंड विकास के ऊपर। जो उनकी सुविधा है R&D के अंदर, जो वहाँ पर वो चीज़ों के लिए वर्क करते हैं, भैया क्या चीज़ किस में चीज़ यूज होगी, तो वहाँ विकास करते हैं उसके बाद रिसर्च करते हैं। तो दोनों ने अपनी इस R&D की सुविधाओं को साथ लेकर भारत के स्टील सेक्टर यानी कि इस्पात सेक्टर के उन्नति के लिए वर्क करने के लिए दोनों ने अपनी R&D सुविधाओं के साथ आपस में समझौते किए हैं। दोनों मिलकर देश के अंदर अपनी अलग अलग नीतियों के साथ वर्क करेंगे और उसके अनुसार दोनों आगे बढ़ने की सोच रहे हैं और इस्पात के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये कंपनी उन्नत चीज़ों के साथ आगे बढ़ रही है, यानी कि स्टील के सेक्टर या इस्पात उद्योग की उन्नति के लिए अगर दोनों कंपनी अपनी R&D सुविधाओं के लिए अपनी अपनी विशेषताओं के साथ रिसर्च के साथ आगे की उन्नति देख रही हैं, तो ये एक अच्छा योगदान दोनों कंपनी देश के लिए कर रही हैं। देखो सर, हर एक चीज़ की वैल्यू नज़र आपको आनी चाहिए। कभी कभी अगर आपके सामने कुछ चीज़ें पड़ी हैं और वो चीज़ें आपको भ्रमित कर रही हैं और उस भ्रमित करते करते आप उसके अंदर ही खो रहे हैं और उस भ्रमित को सोच ही नहीं रहे हैं कि भैया नहीं ये वैसे भी हो सकता है, कौन हमें अमीर कर देगा। आप समझ ही नहीं रहे, कौन आपको अमीर कर देगा, कोई नहीं समझ रहा ना। तो जब कोई किसी को अमीर कर ही नहीं सकता तो फिर आप क्यों एनालाइज नहीं करते, क्यों न्यूज़ को नहीं समझते। एक व्यक्ति कह रहा मेरी MB ख़त्म कर दी, कुछ समझ ही नहीं आया उसे। एथेनॉल के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, अभी आपको देखा भी होगा। एथेनॉल के ऊपर मैंने बताया था कि भैया एथेनॉल का लक्ष्य क्या है। 1016 करोड़ लीटर की आवश्यकता होगी। 20% के जो लक्ष्य हैं देश के, अंतिम लक्ष्य हमारा 100% एथेनॉल मिलाने का है। ब्राज़ील से हम उसकी उन्नत टेक्नोलॉजी की चीज़ों को सीख रहे हैं ताकि हम एथेनॉल पे बहुत अच्छा वर्क करने की चीज़ों के साथ आगे बढ़ें। एक व्यक्ति को ये चीज़ें लगी कि उसका डाटा ख़राब हो गया, उसने ना अपने 2-4 MB खर्च कर दी इसमें, इसको बेकार लगी ये न्यूज़। तो भैया जब हमारी आशा ही ऐसी होगी कि हमें उस चीज़ को ही नहीं समझना है कि एथेनॉल क्या वर्क कर रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, तो ये तो न्यूज़ बेस्ड चैनल है ना भैया, यहाँ खरीदने बेचने की चीज़ें कैसे पता लगेगी। तो ये तो अपने ऊपर होता है जो हम कर सकते हैं। तो सुजलॉन एनर्जी अभी फ़िलहाल कोई भी डिविडेंड नहीं दे रहा है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। MTNL और BSNL अपने को मजबूत करने के लिए, 4G के नेटवर्क का विस्तार करने के लिए और 4G के नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को और उन्नति तक ले जाने के लिए केंद्रीय कैबिनेट की एक बैठक के अनुसार 6000 करोड़ रुपए का इनको जो चीज़ें मिली, ये अपनी उन साइडों को बढ़ाते जाएंगे जहाँ ये 4G का नेटवर्क बढ़ाकर अपनी मजबूती को अच्छा करके निजी कंपनियां जो होती हैं, जो वर्क कर रही हैं 4G के नेटवर्क में भी, उनके साथ ये मजबूती के साथ BSNL और MTNL एक मजबूत बन जाएगा। तो क्या है, ये एक प्रतिस्पर्धा वाली चीज़ है। 11 फरवरी को वोडाफोन आइडिया का आ रहा है रिजल्ट, उस रिजल्ट को भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। सेल और NMDC इस्पात उद्योग की उन्नति के लिए अपनी R&D सुविधाओं के साथ अपनी विशेषताओं को अच्छा उल्लेख के साथ आगे बढ़ाएंगे, ये एक समझौते उन्होंने कर लिए हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूँ। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। मेरा कोई टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।